नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे। बड़ी खबर अमरोहा से है, जहां भारत जोड़ो न्याय यात्रा में बड़ी लापरवाही देखने को मिली। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में बड़ी लापरवाही हुई, जहां पुलिस ने एक समय 2 यात्राओं को परमिशन दे दी तो पुलिस की तरफ से बड़ी लापरवाही की गई, जहां पुलिस ने एक ही वक्त पर 2 यात्राओं को परमिशन दे दी। भाजपा नेता प्रेम सिंह सैनी सीओ सिटी में नोकझोंक भी हुई। यात्रा के दौरान दोनों के बीच जमकर हंगामा हुआ है। हंगामे की तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही है। पुलिस की लापरवाही देखने को मिली। नगर कोतवाली क्षेत्र के गांधी मूर्ति के पास जमकर हंगामा हुआ है। तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा में बड़ी लापरवाही देखने को मिली। तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही है, जहां पुलिस ने एक ही समय पर 2 यात्राओं को परमिशन दे दी, जिसके बाद जमकर हंगामा देखने को मिला। एक साथ 2 यात्राओं को परमिशन दी गई। भाजपा नेता प्रेम सिंह सैनी और सीओ सिटी में जमकर नोकझोंक भी हुई है और नोकझोंक की तस्वीरें भी है। यात्रा के दौरान दोनों के बीच जमकर वाद हुआ, क्योंकि 2 यात्राओं को एक साथ परमिशन दे दी गई। नगर कोतवाली क्षेत्र के गांधी मूर्ति के पास यह हंगामा हुआ है। खबर कासगंज से है, जहां बड़ा हादसा हुआ है। यहां एक ट्रैक्टर ट्रॉली तालाब में पलटने से अब तक 22 लोगों की मौत हो गई है और ट्रॉली में 40 लोग सवार थे। फिलहाल मौके पर बुलडोजर से रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है और बताया जा रहा है कि सभी लोग एटा के जैतरा के रहने वाले हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक यह हादसा ओवर स्पीड की वजह से हुआ है। ड्राइवर के कंट्रोल खोने से ट्रैक्टर सड़क से उतरकर तालाब में जा गिरा। ये लोग माघ पूर्णिमा पर ट्रैक्टर ट्रॉली से कासगंज से कादरगंज घाट पर गंगा स्नान करने जा रहे थे। तभी रियाबगंज पटियाली रास्ते पर गढ़ई गांव के पास यह हादसा हुआ है। इस हादसे पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है। सूबे के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी हादसे पर शोक संवेदनाएं व्यक्त की है। वही डॉक्टर्स को कड़े निर्देश दिए हैं ताकि घायलों का समुचित इलाज हो सके और मरने वालों का आंकड़ा अभी भी बढ़ सकता है। ड्राइवर की लापरवाही से हादसा हुआ है, जहां ट्रैक्टर ट्रॉली तालाब में पलटने से कई लोगों की मौत की पुष्टि की जा चुकी है। हुआ है, श्रद्धालुओं से भरी हुई एक ट्राली पलट गई है। एक बड़ी ही दर्दनाक हादसा हुआ है। क्या जानकारी है और क्या इन लोगों के लिए बचाव कार्य किया जा रहा है? ये लगभग 11:30 बजे की एटा से ट्रॉली में श्रद्धालु इधर आ रहे थे और इंसिडेंटली यहाँ पे मतलब ट्रॉली पलट गई। लगभग 25 से 30 लोग उसमें सवार थे और इन लोग को गाँव वालों ने उस समय सब निकाला है हम लोग को। और अभी तक 14-15 लोग की कैजुअलिटी की हम लोग को सूचना शासन द्वारा कोई राहत है, उसकी कोई सूचना दी गई? तत्काल शासन ने इस पे निर्णय लिया है। मृतक के लिए 2 लाख रुपए और जो घायल है उनके लिए 50,000 रुपये शासन। क्या सर जानकारी अब तक मिल चुकी? 22 डेथें हमारे यहाँ हो चुकी हैं तहसील में और थोड़ा तेज बोलिए सर। 22 डेथें कासगंज में हो चुकी हैं। 5 हमारे यहाँ एडमिट हैं और 2 लोगों को डिस्चार्ज किया गया। कितने लोग रेफर हैं? रेफर 4 करे गए थे अलीगढ़ के लिए। सर मरने वाले में कौन कौन लोग शामिल हैं? बच्चे, महिलाएं, क्या कितने? अधिकतर महिलाएं और बच्चे। तो कुल कितने मृत हुए, कितने घायल? 22 मृत हो चुकी हैं और 5, 2, 7 और 3, 10 करीब घायल। 10 घायल। सर अब तक पता लग पाया, जानकारी लग पाई ये लोग कहाँ के रहने वाले थे और कहाँ जा रहे थे? एक ट्रैक्टर ट्रॉली के अंदर लगभग 54 व्यक्ति वहाँ से अपना जो त्यौहार उसको पूरा करके लौट के आ रहे थे। ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी है और पलट के एक पॉन्ड में गिरी है और उसमें जो करीब 22 लोगों की मृत्यु हुई है और बाकी कई लोग घायल। इनका इलाज यहाँ कराया जा रहा है। यहाँ पर 7 लोग इस अस्पताल में, 3 लोगों को रेफर किया है। जो सरकार की ओर से घोषणा की गई रुपये 2 लाख प्रति मृतक के लिए 50,000 घायल व्यक्तियों के लिए घोषणा की गई। इसके अतिरिक्त ये जो ज़्यादातर व्यक्ति हैं ये जनपद एटा के हैं, तो वहाँ जो संबंधित गांव हैं वहाँ पर जिलाधिकारी एटा और पुलिस अधीक्षक एटा गए और वहाँ पर जो भी उनको सहायता है, सहयोग है, वो उपलब्ध करा रहे हैं। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी नंद कुमार फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नंद कुमार, देखिए ये रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां ट्रैक्टर ट्रॉली तालाब में पलटने से हादसा हुआ है। क्या मरने वालों का आंकड़ा भी देर शाम तक और बढ़ सकता है और मौजूदा वक्त में आंकड़ा क्या है?
देखिए, आपको बता दें कि अब तक जो है 22 लोगों की मरने की जो है कासगंज जिला प्रशासन पुष्टि कर चुका है, जिसमें 13 महिलाएं, 8 पुरुष और 1 बच्चा शामिल है। मृतकों का आंकड़ा अभी भी साफ तौर से स्पष्ट नहीं हो पा रहा, क्योंकि कासगंज से कुछ घायलों को अलीगढ़ रेफर किया गया और मरने वालों का आंकड़ा बढ़ सकता है। जी देखिए, लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन इस पूरे हादसे के बाद से ही जारी है। क्या रेस्क्यू ऑपरेशन अभी खत्म हो चुका है या अभी भी लगातार लोगों को बचाने का काम किया जा रहा है? देखिए, ट्रैक्टर ट्रॉली में 46 लोग सवार थे, जिसमें 2 बच्चे अभी तक लापता है, जिनको रेस्क्यू किए जाने के लिए कासगंज जिला प्रशासन, फायर ब्रिगेड की टीम और लोकल पुलिस के साथ साथ स्थानीय लोग लगातार सुबह से ही रेस्क्यू कर रहे हैं। अभी तक उन बच्चों की तलाश जारी है और अभी तक उन बच्चों के जो शव है वो नहीं मिल पाए हैं। लगातार प्रशासन जो है कार्रवाई में जुटा है। जी बिल्कुल, देखिए, ट्रैक्टर ट्रॉली पर सफर करने को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ सख्त चेतावनी दे चुके हैं। एक और हादसा कानपुर में हुआ था, उसके बाद से सख्त आश्वासन दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी ट्रैक्टर ट्रॉली के अंदर सवारियां भरकर फर्राटे से ये दौड़ते हैं। क्या इस पर कभी प्रशासन की नजर नहीं पड़ी? क्या हर बार हादसे का ही इंतजार होगा? देखिए, आपको बता दें, इसमें कोई दोहराया नहीं है, क्योंकि जब ये हादसे होते हैं तो प्रशासन चेतता है और सरकार की भी नजर उन पर जाती है। हादसों के बाद ये लोग भूल जाते हैं और लोग भी जो है ट्रैक्टर पर सवारी करने वाले लोग हैं वो भी लापरवाही बरतते हैं इसमें, और जिसकी वजह से ये बड़े हादसे हम लोगों को देखने को मिलते हैं। और उसकी एक बानगी जो है जनपद कासगंज में देखने को मिली, जिसमें एटा के 22 लोग जान गंवा चुके हैं और कुछ लोग अभी तक जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। जी बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। यूपी पुलिस भर्ती मामले में प्राइम टीवी की खबर का दमदार असर हुआ। लखनऊ के इको गार्डन में चल रहे धरना प्रदर्शन और प्रदर्शनकारियों के मुद्दे को हमने प्रमुखता से उठाया, जिसके बाद यूपी की योगी सरकार ने पुलिस भर्ती परीक्षा रद्द करने का आदेश दे दिया है। सीएम योगी ने आदेश जारी करते हुए कहा कि युवाओं के हित को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया। वहीं सरकार ने यह भी कहा है कि 6 महीने के अंदर ही पूर्ण शुचिता के साथ परीक्षा आयोजित की जाएगी और आदेश में यह भी कहा गया कि युवाओं की मेहनत और परीक्षा की शुचिता से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही आरओ एआरओ की परीक्षा में हुई गड़बड़ी को लेकर भी प्रदेश सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। तो पुलिस भर्ती परीक्षा रद्द होने पर अखिलेश यादव का पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। पोस्ट के जरिए भाजपा सरकार पर अखिलेश यादव हमलावर नजर आए। तो एक्स पर पोस्ट करते हुए अखिलेश यादव बीजेपी पर जमकर हमलावर नजर आए। भर्ती परीक्षा का निरस्त होना युवाओं की जीत है, तो युवाओं की जीत बताए है अखिलेश यादव ने। इस परीक्षा का निरस्त होना भाजपा सरकार के प्रपंचों की हार करार दिया है अखिलेश यादव ने। पहले भाजपाई कह रहे थे पेपर लीक नहीं हुआ, तो भाजपाइयों पर जमकर बरसे हैं अखिलेश यादव। और अखिलेश यादव ने कहा कि अधिकारी और अपराधी मिले हुए थे, क्योंकि इससे पहले बीजेपी ये कह रही थी कि कोई पेपर लीक हुआ ही नहीं है। सरकार भी अपना हाथ उनके सर पर रखे हुए थी। तो अखिलेश यादव इस पूरे परीक्षा को लेकर बीजेपी पर हमलावर है। चुनाव में हार से बचने के लिए सरकार झुकने पर मजबूर हुई है। तो अखिलेश यादव की तरफ से ये बड़ी बातें कही गई है। सरकार नौकरियों के नाम पर युवाओं से खेल रही है। भाजपा सरकार फीस का पैसा अभी लौटाए, तो भाजपा सरकार फीस का पैसा लौटाए। अखिलेश यादव ने यह मांग भी की है। युवाओं के पक्ष में अखिलेश यादव खड़े नजर आए। दोबारा परीक्षा होने पर ऑनलाइन पेमेंट सरकार ले। तो मणिपुर में शुरू हुई कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 25 फरवरी को आगरा में एंटर करेगी, जहां अलीगढ़ से हाथरस होते हुए ये यात्रा आगरा के टेढ़ी बगिया चौराहे पर पहुंचेगी, जहां सपा चीफ अखिलेश यादव भी 25 फरवरी को भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होंगे, जिसके लिए आगरा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में कभी उत्साह देखने को भी मिल रहा है। साथ ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी की यात्रा को भव्य बनाने में कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। राहुल गांधी की न्याय यात्रा कल आगरा पहुंचेगी। इसी को लेकर कांग्रेसी आज शहर में भ्रमण के लिए निकले हैं और निमंत्रण भी दे रहे हैं। तमाम कांग्रेसी यहां पर मौजूद हैं, जो लोगों का हर एक दुकानदार और हर एक व्यक्ति को जाकर निमंत्रण दिया जा रहा है। हमारे साथ कांग्रेसी नेता मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। सर, यात्रा कल आगरा आएगी, निमंत्रण दिए जा रहे हैं, क्या कहेंगे, किस तरीके से, क्या रूट में? देखिए, टेढ़ी बगिया से यात्रा प्रारंभ हो जाएगी। पैदल राहुल गांधी जी कम से 2.5 से 3 किलोमीटर चलेंगे। उसके बाद वे गाड़ी में बैठ जाएंगे। तमाम इंडिया गठबंधन के नेता अखिलेश यादव जी हो, चंद्रशेखर आजाद जी हो,
सभी लोग इस यात्रा को ज्वाइन कर रहे हैं और इस देश में लगातार जो नफरत का बाजार बन चुका है उसको दूर करने के लिए, अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम राहुल गांधी जी निरंतर कर रहे हैं। जो यात्रा निकाली जा रही है निमंत्रण देने के लिए, ये कहाँ से होकर गुजरी है और कहाँ तक जाएगी, कितनी गाड़ियाँ हैं? हमारे सेवा दल के शहर अध्यक्ष लगातार 2-3 दिन से ये यात्रा, निमंत्रण यात्रा चला रहे हैं। आज गुदड़ी मंसूर खां से प्रारंभ हुई और हिंकी मंडी, बेलनगंज, तमाम शहर में होते हुए और बिजलीघर होते हुए, छिपी डोला होते हुए, छिपी डोला चौराहे पर हम लोग खड़े हुए हैं। इसके बाद फिर अभी भी यात्रा निरंतर चल रही है। पूरे दिन हम लोग लोगों से आग्रह कर रहे हैं, गुजारिश कर रहे हैं कि इस अन्याय के खिलाफ, इस लड़ाई में आप लोग शरीक हो जाइए। निश्चित रूप से हम लोगों को इस अन्याय के खिलाफ जीत मिलेगी और नहीं भी मिलेगी तो ये यात्रा और इस अन्याय के खिलाफ हम लोग लड़ते रहेंगे। देखिए, ये कांग्रेसी नेताओं का साफ तौर से कहना है, बड़ा हर्ष और उल्लास है क्योंकि कल राहुल गांधी की यात्रा आगरा होकर गुजरेगी। और भी तमाम कांग्रेसी हैं, इनसे बात कर लेते हैं। निमंत्रण दे रहे हैं, यात्रा निकाल रहे हैं, क्या कहेंगे, किस तरीके का मैं चौधरी सचिन यादव, शहर कांग्रेस अध्यक्ष सेवा दल, इस यात्रा के ऐतिहासिक यात्रा के माध्यम से यही संदेश देना चाहता हूँ। देखिए, भारत जोड़ो न्याय यात्रा का मेन जो मकसद है वो पिछड़े, दलित, आदिवासी, माइनॉरिटी, गरीब जनरल कास्ट को संसाधनों पे अधिकार, हर उनका जो अधिकार, चाहे बेरोजगारी का हो, महंगाई का हो, शिक्षा का हो, प्राइवेट संस्थानों में नौकरी का हो, राहुल गांधी जी इस गरीब पिछड़े वर्ग की हर लड़ाई को लड़ने के लिए इस ऐतिहासिक 6500 किलोमीटर की यात्रा पर निकले हैं। देखिए, ये कांग्रेसियों में काफ़ी उत्साह है। 6500 किलोमीटर की यात्रा पे, न्याय यात्रा पर निकले हैं। वहीं आपको दिखा दें कि बड़ी संख्या में यहाँ पर कांग्रेसी हैं जो शहर में जो रिक्शा है उसको लेकर निकले हैं। शहर में तमाम जो लोग हैं उनको निमंत्रण भी दिया जा रहा है कल की यात्रा को लेकर। तमाम तरीके की यहाँ पर जो कांग्रेसी हैं वो देखे जा रहे हैं। अपने सहयोगी हासिफ हुसैन के साथ जीशान अहमद, प्राइम टीवी, आगरा। अगली खबर मथुरा से है, जहां सूफी काउंसिल के संरक्षक और अजमेर शरीफ दरगाह के मौलाना जैनुल आवेदीन दीवान के बयान पर श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर का केस लड़ रहे पक्षकार दिनेश शर्मा ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मौलाना साहब का फैसला स्वागत योग्य है। कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास भी चाहता है कि न्यायालय के बाहर समझौता हो जाए। इसके आगे दिनेश शर्मा ने कहा कि कृष्ण जन्मभूमि से मस्जिद हटाने के बदले में मुस्लिम पक्ष को 10 एकड़ जमीन देने को तैयार है और मस्जिद तोड़ने का, बनाने का खर्च के लिए 10 करोड़ रुपए देने की तैयारी है। मौलाना दीवान जी ने एक बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि काशी और मथुरा के विवाद को न्यायालय के बाहर भी सुलझा सकते हैं। उन्होंने कहा है कि हिंदू पक्षकार और मुस्लिम पक्षकार दोनों को आपस में बैठकर न्यायालय के बाहर समझौता कर लेना चाहिए। इस पहल में सूफी काउंसिल आगे आई है, उनका हम स्वागत करते हैं। मैं दिनेश शर्मा श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं और मैं उनकी पहल का स्वागत करता हूं। हमने पहले भी कहा था और हम आज भी कह रहे हैं, मथुरा जन्मभूमि मंदिर से आप अपनी मस्जिद हटा लें और उस मस्जिद के बदले में हम आपको मेवात में 10 एकड़ जमीन देने को तैयार हैं। अब अगली खबर मुजफ्फरनगर से है, जहां तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। जहां बेकाबू ट्रक ने हाईवे किनारे खड़े वाहनों को टक्कर मार दी और हादसा इतना भीषण था कि इस हादसे में महिला समेत 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं 15 लोग इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। पूरा मामला मुजफ्फरनगर खतौली थाना क्षेत्र का है, जहां बेकाबू ट्रक ने कई गाड़ियों को कुचल दिया, जिसमें गाड़ियों में सवारियां बुरी तरीके से घायल हो गई और कई वाहन पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। रात लगभग 2 बजे के आसपास थाना खतौली में तिगाई कट के पास NH 58 पर एक एक्सीडेंट की सूचना मिली थी। एक्सीडेंट की सूचना पर थाना खतौली पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए मजरूबों को वास्ते उपचार अस्पताल पहुंचाया गया था। बाद में सूचना प्राप्त हुई कि उनमें से 2 लोगों का डेथ हो चुकी है। आगे जो भी विधिक कार्रवाई होगी वो अमल में लाई जाएगी। रुक करेंगे अगली खबर का, जहां ललितपुर में समाज कल्याण अधिकारी गीता सिंह के भ्रष्टाचार के विरोध में पीड़िता शहनाज बीते 3 दिनों से जिला अधिकारी कार्यालय पर आमरण अनशन पर बैठी थी। इस दौरान कार्रवाई करते हुए सीडीओ कमलाकांत पांडे, एसडीएम चंद्रभूषण सिंह, सदर सीओ अभय नारायण राय ने जांच कर न्याय दिलाने के आश्वासन दिया है, जिसके बाद पीड़िता ने आमरण अनशन तोड़ दिया है।
और जो भी बन पड़ेगा फाइल खुलवा करके पूरा उनको समाज कल्याण अधिकारी बुलवा अधिकारियों को बैठा करके इसका डिस्पोजल कराने का प्रयास करेंगे कि इसका भुगतान हो जाए। सर जांच में क्या पाया गया? जांच में पाया गया था कि इसे 2,40,000 का काम कराया गया है और अभी 1,38,000 पेमेंट किया गया। एक पंखे का भी इशू है इनका, जो ATS में इन्होंने सप्लाई किया है, जिसमें बाटा की संस्था को पेमेंट किया गया है। उसने 50,000 रुपया शायद इसको व्यक्तिगत खाते से दिया है, लेकिन वो भी बाकी है। अभी ये है, इसकी मांग जायज़ है, इसने काम कराया भले ही। क्या बोलते हैं CDO साहब और ADM साहब, हमने ये बोला मैं ADM साहब पे नहीं है, क्यों ADM साहब की वो कहती थी ADM साहब हमारा सहयोग करते हैं, ADM साहब हमें सलाह देते हैं इस तरीके से ऐसा करो ऐसा, बचाते थे उसको, इसलिए हमें ADM वो उन पे आरोप नहीं लगा रहे हैं हम, एक हमें अपनी मन की बता रहे हैं हम, उन पे हमें ये चीज़ नहीं है। जो म्युनिसिपल जांच है तो उसमें भी लीपापोती करवा देंगे ADM साहब, इसलिए हमें CDO साहब, DD साहब और DM साहब पे और भी अधिकारी उन पे भरोसा है। बस यही चाहते हैं हम, सोमवार मंगलवार तक का हम उनको टाइम देते हैं, हमें ये करके दे देंगे, नहीं तो फिर हम अगले हफ्ते में हम फिर अनशन पे बैठ जाएंगे, फिर हम ना DM की मानेंगे ना CDO साहब की मानेंगे, फिर हम अपना सुसाइड करेंगे बस। अब रायबरेली से खबर है, जहां बोर्ड एग्जाम के दौरान छात्राओं का हिजाब उतारने के मामले में अब मुस्लिम संगठन ने विरोध जताया है। विश्व प्रसिद्ध दरगाह आला हजरत से जुड़े मुस्लिम संगठन ने प्रतिबंध विरोध में राष्ट्रपति संबोधित ज्ञापन DM को सौंपा है। आएंगे कि आप अपना सर ढाक के नहीं आएंगी, अगर आपको कोई चेक इन करना है, कोई भी बात है, केबिन बना लें आप, उस केबिन में मैंने देखा एयरपोर्ट पे जाए, कोई भी जाए एयरपोर्ट पे जाए, लेडीज़ के लिए अलग केबिन होता है, उसकी जांच होती है, उसका जो भी होता है वो अंदर होता है, लेडीज़ करती है। वहाँ मैंने देखा है, उस वीडियो मैंने खुद देखा है, उसमें लड़के भी खड़े हैं, आम पुलिस वाले भी खड़े हैं, उनके सामने दुपट्टे को खींचा जाए, उनके सामने। तो आपकी डिमांड्स क्या है? डिमांड्स ये है कि उस शिक्षिका के खिलाफ जो है कार्रवाई होना चाहिए कि जिसने मर्यादा को तार तार किया। क्या अगर उस जगह उसकी बेटी होती उस शिक्षिका की, क्या वो शिक्षिका इसी तरीके से दुपट्टा खींच लेती? कब का मामला? ये अभी परसों का मामला है मैडम, जो बिरजभूषण एक स्कूल है, उसमें बच्चे एग्ज़ाम देने जा रहे थे, उनके साथ ये करा है। और मैं तो ये कहूँगा, अगर आपको कुछ भी करना है तो आप सम्मान दे, बच्चियों को सम्मान देता है, गवर्नमेंट सम्मान दे रही है, सब सम्मान की बात करते हैं, जब यहाँ बात आती है तो सम्मान खत्म हो जाता है। खबर बागपत से है, जहां निकाह में शादी के महज 5 दिन बाद ही दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर विवाहिता की हत्या करने के मामले में बागपत कोर्ट ने पति समेत सास ससुर को 10-10 साल की कैद की सजा सुनाई है। साथ ही उन पर 30-30 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया। आपको बता दें कि पूरा मामला बागपत कोतवाली क्षेत्र के निवाड़ा गांव का था, जहां पति मुजम्मिल, ससुर तौफीक और सास परवीन ने 3 अप्रैल 2016 को विवाहिता की फांसी लगाकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। जौनपुर के एक निजी अस्पताल में डॉक्टरों की लापरवाही के चलते गर्भवती महिला की मौत का मामला सामने आया, जहां मृतका के परिजनों ने चिकित्सक पर उपचार में लापरवाही का गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस को अस्पताल के चिकित्सक के खिलाफ तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई है। वही सूचना पर पहुंचे पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही मामले की जाँच पड़ताल शुरू कर दी गई है। हमारे पतों के जो है 1 महीना का बच्चा था, तो दवा वहीं से चल रहा था, उसके बाद लेकर आए, जो है दवा लिए और फिर शाम तक छोड़ दिया गया। उसके बाद घर पहुँचे, फिर दर्द जो है उठ गया और उसके बाद हम लोग पूरा परिवार गाड़ी करके ले आए। यहाँ 10 बजे पहुँचे, सुई दवा चालू हुआ, क्या सुई क्या दवा दिए कि वो एक्सपायर हो गई। मथुरा से खबर है, जहां बस का इंतजार कर रहे युवक को अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी है, जिसके बाद उसकी मौके पर ही मौत हो गई है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया है। वही घटना की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। साथ ही वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए पुलिस मामले की जाँच पड़ताल में जुटी है। घर से वो ड्यूटी पे निकल रहे थे जाने के लिए, तो बस का इंतज़ार कर रहे थे, तो पीछे से किसी अज्ञात वाहन ने उन्हें ज़ोर से टक्कर मार दी, तो उनकी ऑन स्पॉट मृत्यु हो गई, जिसकी सूचना थाने में दे दी गई है। अच्छा, किस चीज़ से ये सड़क पार कर रहे थे? नहीं, ये तो इंतज़ार कर रहे थे वहाँ जाने, हाँ बस में जाने का, अपने ड्यूटी पे जाने के लिए इंतज़ार कर रहे थे। तो पीछे से कितनी उम्र होगी इनकी? 41 साल। क्या नाम था इनका? फूल सिंह साग के। कहाँ के निवासी थे ये?
गांव बड़ा गांव, जनपद फिरोजाबाद, थाना जसराना। और मथुरा में यहाँ क्या करते थे? कुश्ती कला में जो इनकी छाता में एक वो बेसमेंट की कंपनी है, उसमें जूनियर मैनेजर लैब में काम करते थे। रुक करेंगे अगली खबर का, जहां औरैया के सदर कोतवाली के मंडी गेट के पास दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। मारपीट में महिला के साथ बाल पकड़कर भीड़भाड़ में पटककर मारपीट करते हुए कुछ लोग नजर आए, जिसका सीसीटीवी वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। वही वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले की गंभीरता समझते हुए आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जाँच पड़ताल शुरू कर दी है। सर, औरैया कोतवाली थाना अंतर्गत सोशल मीडिया पर एक मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है, क्या है पूरा मामला? और यह कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत मंडी गेट के सामने मारपीट का सोशल मीडिया पर प्रसारित पोस्ट के संबंध में तथ्य इस प्रकार है कि दो पक्षों में आपस में मारपीट हुई थी, जिसमें तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का हर नागरिक पोषित, सशक्त और समर्थ बने। जब पूरा विश्व इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन कर देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी संवेदनशीलता को जारी रखते हुए आज 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सभी को अनाज, पोषित समाज। अगर आप करना चाहते हैं अपने बिजनेस को प्रमोट, तो इसके लिए आपको चाहिए होगा एक सपोर्ट। बेहतर स्क्रिप्ट, शानदार ग्राफिक्स, बेहतर विजुअल, दिखाएंगे कमाल, जानकारी पहुंचेगी जन जन तक, आपका काम करेगा धमाल। इन सभी चीजों के लिए अब ना हो परेशान। ब्रांड प्रमोशन, मोशन डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग, 2D और 3D एनिमेशन, टेलीविजन टेलीकास्टिंग, सोशल मीडिया वर्क्स, स्क्रिप्ट राइटिंग जैसे कामों के लिए आज ही कांटेक्ट करें 9267925186 पर। इसी के साथ ही आप हमें जीमेल भी कर सकते हैं, vikasproduction.com